रेलवे सामान्य विज्ञान मॉडल सेट नंबर 43। मॉडल सेट नंबर 43। दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी हो जाती है। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 गुनी हो जाती है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन या एसिटिलीन? एथिलीन या एसिटिलीन? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन या एसिटिलीन? ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण से पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। लेंस की शक्ति का ये सही मात्रा क्या है? डायऑप्टर। लेंस की शक्ति का ये सही मात्रा क्या है? डायऑप्टर है। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मोमबत्ती। मोमबत्ती। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मोमबत्ती। एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचालित हो सकती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचालित हो सकती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करती है? आंधी तूफान। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करती है? आंधी तूफान। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ, स्टील। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ, स्टील। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? 88 दिन। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? 88 दिन। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? 1/6 गुना। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? 1/6 गुना। महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को। महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन है? मैडम क्यूरी।
मैडम क्यूरी। जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता की दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट NaSO3। सोडियम कार्बोनेट NaSO3। जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता की दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट NaSO3। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? लौह चुंबकीय तत्व। लौह चुंबकीय तत्व। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया रहता है? लौह चुंबकीय तत्व। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सिरका का। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सिरका। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। हीरा के कठोरता का क्या कारण है? चतुष्फलकीय संरचना। हीरा के कठोरता का क्या कारण है? चतुष्फलकीय संरचना। सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? यूरिया में। सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? यूरिया में। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। किस गैस को भविष्य के ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तांबा। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तांबा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल का कोल तार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आसवन। आंशिक आसवन विधि द्वारा। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोल तार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आसवन विधि द्वारा। तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ऑक्सीजन प्लस हीलियम। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl।
मॉडल सेट नंबर 45। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? मिट्टी तेल में। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? मिट्टी तेल में। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? टेफलॉन का। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? टेफलॉन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। दिया सलाई बनाने में किनका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है सल्फर। रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है सल्फर। स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटीफ्रीज सेल्यूलोज क्या है? इथाइल ग्लाइकॉल। इथाइल ग्लाइकॉल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताएं। सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? रोएंटजन। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? रोएंटजन। मॉडल सेट 46। रक्त का pH मान बतावें। 7.4। रक्त का pH मान होता है 7.4। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2n+2। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2n+2। क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
निम्न ताप। क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्न ताप। अति चालकता किस स्थिति में होती है? अति चालकता किस स्थिति में होती है? प्रतिरोध शून्य रहने पर। प्रतिरोध शून्य रहने पर। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? सीसा। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? सीसा। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है सूक्ष्मता से। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है सूक्ष्मता से। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावें। नियोबियम। नियोबियम। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावें। नियोबियम। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बतावें। सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बतावें। सोडियम बाइकार्बोनेट। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। अब अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है? कास्टिक सोडा प्लस वसा। कपड़ा धोने वाले साबुन किससे बनाया जाता है? कास्टिक सोडा प्लस वसा। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? हड्डी चारकोल। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? हड्डी चारकोल। चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? CO2। चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? CO2। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी के। औसतन 39 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक। मॉडल सेट 47। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? कूल्हा की मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? कूल्हा की मांसपेशी। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा। माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अवस्था जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? पिता का RH और माता का RH होने पर। पिता का RH और माता का RH होने पर। अमाशय से निकलने वाले जठररस में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्सिन एवं रेनिन। अमाशय से निकलने वाले जठररस में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्सिन एवं रेनिन। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी। मूत्र का रंग हल्का पीला
उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। मूत्र का रंग हल्का पीला, उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम। वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। काला जार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? लिशमैनिया डोनावानी। काला जार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? लिशमैनिया डोनावानी। टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तंत्रिका तंत्र। टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तंत्रिका तंत्र। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? कवक। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है? कवक। हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? पेसमेकर। हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? पेसमेकर। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। मॉडल सेट 48। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी। ईईजी। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? N5N1। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? N5N1। वर्णनाधता किन रंगों के लिए होती है? लाल और हरा रंग के लिए। वर्णनाधता किन रंगों के लिए होती है? लाल और हरा रंग के लिए। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? विटामिन सी। पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस की। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस की। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में। किस रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में। आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस द्वारा। आइरिस द्वारा। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिन। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? पलिया। एस्पिलिन। शरीर का रक्त
बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण से होता है? लाइकोपिन की उपस्थिति। टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण से होता है? लाइकोपिन की उपस्थिति।